इस खबर के प्रायोजक हैं सतना पब्लिक स्कूल और रिंकू ट्रैवल्स रीवा। सतना अखिल भारतीय विधवा दिव्यांग संघ एवं महिला सुरक्षा सेना ट्रस्ट द्वारा प्रेमनगर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें दिव्यांगजन वृद्धों और विधवाओं की मासिक पेंशन 600 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने की मांग की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संयुक्त संगठन सचिव पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि सतना जिले में कुल 18,399 दिव्यांगजन पंजीकृत है, जिनमें से 17,983 लोगों को 600 रुपए प्रति माह की पेंशन मिल रही है। उन्होंने इसे अपर्याप्त बताते हुए सरकार से न्यूनतम 2,500 रुपए पेंशन देने की मांग की। इसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव ने कहा, जैसे सेना में 1 रैंक 1 पेंशन की नीति लागू है, वैसे ही पूरे देश में दिव्यांगों, वृद्धों व विधवाओं को समान रूप से पेंशन मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि दिव्यांगजनों को दी गई बैटरी चालित ट्राइसाइकिल्स के लिए रिचार्ज पॉइंट्स की सुविधा कई क्षेत्रों में अब भी उपलब्ध नहीं है, जिससे उपयोगकर्ताओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। संघ ने ये भी मांग की कि चित्रकूट स्थित एशिया के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय के संस्थापक जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 27 जुलाई 2001 को की गई थी, जहां देश भर से दिव्यांग विद्यार्थी आकर शिक्षा प्राप्त करते हैं और आत्मनिर्भर जीवन की दिशा में अग्रसर होते हैं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? हम लोगों का मकसद ये है कि जो विधवाओं और दिव्यांगों को जो पेंशन मिल रही है 600 रुपये, ये पेंशन कम से कम 250 रुपये मिलनी चाहिए। और ये पेंशन इतनी कम मिल रही है कि इसमें सिलेंडर तक नहीं आ पाता। बैंक में अगर आप पैसा रखेंगे 600 रुपये तो उसमें चार्ज काट लेता है, और ये इन लोग का एक दिन की मजदूरी के हिसाब से भी कोई नहीं है, तो उनको कम से कम 2,000 या 2,500 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए दिव्यांगों को और विधवाओं को, वृद्धों को। ये आग्रह किया हमने भारत सरकार से भी, राज्य सरकार से भी। और क्या मतलब बातें रखी हैं आपने? और बात ये है कि जैसे कि उसमें उनको ट्राईसाइकिल वितरित कर रही सरकार, बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी छोटी छोटी समस्याएं हैं ट्राईसाइकिल चलाने में। जैसे उनकी बैटरियां मतलब कहीं डिस्चार्ज हो जाती हैं या कुछ हो जाती है, तो उनको चार्जिंग पॉइंट बने, कई जगह चार्जिंग पॉइंट हो तो वहाँ जाके चार्ज कर लें। अब चार्जिंग पॉइंट के लिए वो दौड़ते धूपते कहाँ जाएँ, या कहीं जुगाड़ से करते हैं तो वो उनको दिक्कत आती है। या फिर कभी चार्ज ख़त्म हो गया या डिस्चार्ज हो गई बैटरी, तो उसके लिए भी कुछ सरकार इस पर सोचे क्या करना चाहिए। वो नहीं तो आपकी नज़र में क्या दिव्यांगों के लिए कुछ अलग से ऐसी कुछ सुविधाएं होनी चाहिए जो अभी तक नहीं मिल पाई होंगी? जी जी बिल्कुल, उनको ये सुविधाएं होनी चाहिए कि दिव्यांगों को पहले तो पेंशन बढ़ाई जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो ट्राईसाइकिल दी जा रही है उसमें जो बैटरियां लगी हैं, बैटरी जो लगी तो उससे कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि बैटरी ख़त्म हो जाती है या डिस्चार्ज हो जाती, कुछ ऐसा सिस्टम करें कि उनको उसका दूसरा कहीं सब्स्टिट्यूट रखें और उनको चार्ज करने के लिए भी कहीं पॉइंट बनाएं, कुछ ऐसी चीज़ व्यवस्था करे सरकार। और आपने भी कही कि रामभद्राचार्य को जी भारत रत्न की उपाधि जी हम लोग ये संस्था ये चाह रही है जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। ये हम लोग को सरकार से आग्रह है, ये किया जाए। क्या नाम लिखते हैं? इसके लिए मैं राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, कहीं पे आपने भेजा है? मैंने यहाँ पे जनप्रतिनिधि ने उनको दिया है, और मैंने सीएम साहब को भी यहाँ से भेजा, रजिस्टर्ड लेटर में भेजा है, और महापौर जी को दिया है, और विधायक जी को दिया है, सांसद जी को रजिस्टर्ड लेटर में दिया है कि उनको भारत रत्न की उपाधि सम्मानित किया जाए। क्या नाम लिखते हैं? मैं पंकज श्रीवास्तव, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अखिल भारतीय दिव्यांग संघ का। आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जी, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है, सबसे पहले मैं अपनी संस्था के बारे में बताना चाहता हूँ। राष्ट्रीय दिव्यांग महिला सुरक्षा सेना है और मैं उसका मध्य प्रदेश अध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव। जो यहाँ दिव्यांगों की समस्याएं से हम लोग 1.5 साल से विगत अपने दम पे बिना किसी सहयोग के हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और दिव्यांगों को जो दिक्कतें हो रही हैं, सबसे पहला जो हमारे राष्ट्रीय संयुक्त सचिव जी ने बताया कि उनकी पेंशन की मांग की बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि 600 रुपये उनको जो भी मिल रही है वो किसी भी हिसाब से वो जो है वो उनके मुनासिब नहीं है। दूसरी चीज़ जो चार्जिंग पॉइंट वाली बताई थी, ट्राईसाइकिल आपने वितरित कर दिया है, और
ठीक है बैटरी वाली गाड़ी मिल गई है, लेकिन बैटरी चार्ज हो गई, डिस्चार्ज हो गई, अब मान लीजिए कहीं वो बाज़ार पे है, कहीं चार्जिंग पॉइंट नहीं है, तो बेचारे बड़ी परेशानी हो। कैसी आप संस्था, आपकी जो संस्था है जी, दिव्यांगों को कैसे मदद पहुंचाती है? अब ये सारी मदद हमारी व्यक्तिगत हमारी संस्था पहुंचाती है, ना हम लोगों को इसमें शासन का सहयोग मिलता है और ना किसी अन्य प्रकार का सहयोग। ये हम लोग निस्वार्थ और निःशुल्क अपनी संस्था के दम पे जो भी हम लोगों से बन पड़ता है वो करने की कोशिश करते हैं। और उसी की कड़ी में ये है कि उनकी पेंशन बढ़ाई जाए, ट्राईसाइकिल के और भी कई समस्याएं हैं, वो सब चीज़ों के लिए हमने शासन से, राज्य शासन से और केंद्र शासन दोनों से ये गुजारिश की है कि इस पर गौर किया जाए। दिव्यांग आप लोग को पहुँचते कि आप लोग? हम लोग खुद दिव्यांग कहाँ पहुँच पाएंगे, ये हम लोगों को जो भी जैसे जानकारी मिलती है। अभी गढ़िया टोला में एक फिरोज सैयद अहमद थे, विकलांग निराश्रित दंपति थे, उनके यहाँ लाइट नहीं, वो बिल आया था 26,000 रुपये। ये चीज़ें हम लोगों को जानकारी मिली, हम लोगों ने पूरी शिद्दत से उस चीज़ों को लिया, जाके शासन तक ये बात पहुँचाई और उसके बाद उनके बिल ख़त्म हुआ, नया कनेक्शन लगा और भी कई चीज़ें में आज उनका थोड़ा सा जीवन थोड़ा सा सुधरा हुआ है। आलोक श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सतना पब्लिक हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। क्लास नर्सरी से क्लास 10वीं तक जिसके प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। पता सतना पब्लिक हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल, पंजाबी कॉलोनी, डालीबाबा, सतना। कॉन्टैक्ट नंबर 8357817878 एवं टुकुरिया टोला, सतना। कॉन्टैक्ट नंबर 9179797711।